नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का जो हमारा विषय है वह है संतति प्राप्ति, संतति प्राप्ति में बाधा, संतति मानसिक विकलांगता, वंश क्षय होना, संतति का न होना, विकलांग संतति होना, अकल विकल संतति होना। संतति से तात्पर्य पुत्र या पुत्री के होने से है। यह जगत ऊर्जाओं का समूह है। इसमें सात्विक, तामसिक और रासिक ऊर्जा प्रबलता से व्याप्त है। संतति के लिए जनरेटिव ऊर्जाओं में सात्विक ऊर्जाएं हमारे संतति वृद्धि क्षेत्र या संतति प्राप्ति क्षेत्र से जुड़े तो हमें संतति की प्राप्ति होती है। यदि नकारात्मक ऊर्जाएं इन क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी हो तो हमें संतति प्राप्त नहीं होती है, या अकल विकल संतति प्राप्त होती है, या हमारी वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। जिस ऊर्जाओं का हम अधिकांश विवरण या उनका अध्ययन ऊर्जा पैटर्न को समझने वाली विधि है, जैसे वास्तु, हस्तरेखा, ज्योतिष, स्वप्न शास्त्र शास्त्र में अध्ययन करते हैं। और यहाँ हम प्रत्येक ऊर्जा क्षेत्र की जो विधि है उसमें हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम हस्तरेखा में जो जो प्रभावी योग होते हैं जिनसे संतति प्राप्त होने की संभावना बनती है, या जिनसे संतति उन क्षेत्रों में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक इकट्ठा होने के कारण संतति पर अवरोध होता है या संतति प्राप्त नहीं होती है, का हम अध्ययन या विवरण इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए बुध पर्वत पर विवाह रेखा पर संतति रेखा न हो, और हो तो दूषित हो, या अंत में क्रॉस, दीप, बिंदु, जाल या आड़ी रेखाएं हों। चंद्र पर्वत दूषित हो, चंद्र पर्वत पर जाल हो या आड़ी रेखाएं हो। मणिबंध रेखा जो ऊपर उठे और एक आर्क का निर्माण करे तो संतति क्षय में और संतति होने में समस्या होती है। अंगूठे के तीसरे पर्व में यव का अभाव हो, वह जो तीसरा पर्व है दूषित हो, आड़ी रेखाएं, जाल या बिंदु हो तो संतति प्राप्त नहीं होती है। अगर वहां पर स्पष्ट और स्वस्थ यव है तो हमें संतति प्राप्त होगी। हिंसा रेखा यदि शुक्र क्षेत्र से उठकर जीवन रेखा काटे तो संतति हानि होती है। भाग्य रेखा गहरी हो और जीवन रेखा दोषपूर्ण हो तो भी संतति नहीं होती है। राहु रेखा जीवन रेखा को काटे तो भी संतति नहीं होती है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर हृदय रेखा पर पहुंचे तो नपुंसकता या अन्य यौन कमियों की वजह से संतति नहीं होती। भाग्य रेखा का पर प्रारंभ में दीप होना, उसकी पुष्टि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पे प्रारंभ में दीप होने से हो तो संतति रोक होती है। भाग्य रेखा के साथ खड़ी रेखा चले या अंत में वह दिशा की हो तो संतति पर रोक होती है। शुक्र पर्वत सपाट हो, दबा हो या बहुत निचली स्तर तक नीचा दबा हो तो हमें संतति प्राप्त नहीं होती है। बृहस्पति पर्वत छोटा हो, दबा हो, दोषपूर्ण हो, द्वीप हो, बिंदु हो, जाल हो या फिर आड़ी रेखाओं का समूह हो तो हमें संतति प्राप्त नहीं होती या संतति प्राप्त होने में बाधा होती है। इनके विपरीत हस्त रेखा में यदि बृहस्पति पर्वत उन्नत है और बृहस्पति पर्वत पर शुभ चिन्ह जैसे वर्ग या व्रत हैं, और साथ ही बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के ऊपर संतति रेखा स्पष्ट है, या चंद्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है, या फिर अंगूठे के नीचे तीसरे पर्व पर यव के स्पष्ट चिन्ह है, या फिर शुक्र पर्वत काफी उठा हुआ है तो और मणिबंध बिल्कुल यव से बना हुआ है तो हमें संतति अवश्य प्राप्त होती है और हमारा वंश की वृद्धि भी होती है। यह हस्तरेखा से हम ये संभावना को जान सकते हैं कि हमें संतति प्राप्त होगी या नहीं, जिसकी पुष्टि हम
वास्तु से करेंगे और ज्योतिष से करेंगे। वास्तु ज्योतिष में हम यह देखेंगे कि जो ईशान कोण है और जो नैऋत्य कोण है उनकी स्थिति क्या है, वही संतति निर्धारण कर देते हैं, जिनको मैंने अधिकांशतः वास्तु विजिट में महसूस किया है और देखा है। अगर ईशान की दिशा बंद हो, बाहरी हो, ईशान ऊंचा हो, या वहां पर ईशान पर कूड़ा करकट या फिर अन्य अनावश्यक चीजों का संग्रह हो, या शौचालय हो, या सेप्टिक टैंक हो, तो और इसी के साथ वह 2 मंजिल हो, यहाँ पर वहां पर भारी निर्माण कर रखा हो, तो ईशान में यह सारी दोष आपने बना रखे हो और नैऋत्य कोण आपने हल्का कर रखा हो, खाली कर रखा हो और नीचा कर रखा हो, तो इस स्थिति में आपको संतति प्राप्त नहीं होगी, आपका वंश वृद्धि क्षय होगा। प्राय यह देखा गया कि यदि आपने ईशान कोण की तरफ 2 मंजिल मकान बना रखा है तो मंजिल बनाने वाला व्यक्ति अपनी तीसरी पीढ़ी को शायद नहीं देख पाता है। दूसरा, नाड़ी रज्जु में ईशान बिंदु से विकट निर्माण हो और नैऋत्य बिंदु पर निर्माण हो, नींव हो या दीवार हो, तो धीरे धीरे नपुंसकता के कारण पुरुष और स्त्री में संतति होने की जो संभावना है या संतति पैदा करने की जो क्षमता है वो दोनों ही क्षय हो जाती हैं। अग्नि कोण में अगर कोई जल संरचना है या जल समूह आपने बना रखा है, जैसे कुंडा है, पानी का स्रोत है या जल संरचना है, तो आपके संतति होने के बाद क्षय हो जाती है। कि अधिकांश पुष्टि जो भी मैंने बताए हैं, अगर ब्रह्म स्थान पूर्णतः दूषित हो और नाड़ी रज्जु से जो चित्रानुसार जो भी क्षेत्र है वो अगर पूर्णतः कंस्ट्रक्टेड हो, निर्माण से पूर्ण हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपको भविष्य में संतति क्षय होती है, आपका वंश वृद्धि नहीं होगी। अब हम इसको हस्तरेखा में समझ चुके, वास्तु में समझ चुके, अब हम इसको ज्योतिष में समझेंगे। ज्योतिष से मतलब लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली जो तत्काल बनाई जाती है। ज्योतिष में पंचम भाव या पुत्र भाव से जुड़े हुए भाव मुख्यतः संतति को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में पंचम भाव संतति कारक, द्वितीय भाव वृद्धि कारक और अष्टम भाव संतति का सुख यह दर्शाता है। अगर इन भावों से मारक भाव या द्वादश भाव या बाधक ग्रह लग्न अनुसार जुड़े तो वंश वृद्धि या संतति प्राप्ति होने में देरी होती है, बाधा होती है या नहीं होती है। संतति प्राप्ति कारक ग्रह पंचम भाव पंचमेश यदि शत्रु ग्रह पीड़ित हैं, अस्त हैं या किसी भी तरह दूषित हो रहे हैं तो संतति प्राप्ति नहीं होती है। पंचम भाव से 4, 5, 8, 12 और कुंडली में दूसरा भाव बाधकेश, व्यवेश या द्वादशी से जुड़े ये उनकी महादशा हो तो उस अवधि में आपको संतति प्राप्ति नहीं होती है, आपकी संतति क्षय होने की संभावना बढ़ती है। इसके विपरीत संतति प्राप्ति के लिए, शुभ संतति के लिए पंचम भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव और कारक ग्रह बृहस्पति और भावेश का शुभस्थ होना, शुभ क्षेत्रों में होना और इनके नक्षत्र स्वामी की ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको संतति प्राप्ति होती है। पंचम भाव से जुड़ने वाले ग्रहों की पुरुष स्त्री गुण के आधार पर आपको पुत्र और स्त्री संतति भी प्राप्त होती है और उनकी जुड़ने की संख्या के आधार पर आपको संततियों की संख्या प्राप्त होती है। स्वप्न शास्त्र में स्त्री या पुरुष को यदि
स्वप्न के दौरान घर में दीपक प्रज्वलित होता दिखे, गेट से प्रकाश आता दिखे, श्वेत प्रकाश, या फिर फूलों से लदा या फलों से लदा वृक्ष दिखे, या घर के आंगन में सफेद गाय दिखे, तो उस अवधि के दौरान स्त्री को या उस परिवार को संतति का योग होता है। इसी प्रकार अंक शास्त्र में भी संतति देने वाले अंकों की प्रायिकता या संतति देने वाले अंकों की दशा महादशा होने पर हमें संतति प्राप्त हो जाती है। इस तरह ऊर्जा पैटर्न के आधार पर सात्विक ऊर्जा के आपका ज्योतिष में, वास्तु में, हस्तरेखा में, अंक शास्त्र में, स्वप्न शास्त्र में प्रभाव पड़ता है। वह ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा या जनरेटिव ऊर्जा आपको यह बताती है कि आपके घर में संतति होगी या नहीं होगी, या संतति अकल विकल या किसी तरह मानसिक रूप से पीड़ित होगी या नहीं, जिसका अध्ययन ऊर्जा पैटर्न की जो विधियां हैं जो मैंने अभी वर्णित करी है उनके द्वारा हमने जो बताया है उसके अनुसार किया जा सकता है। मेरे बताए हुए योग और मेरे बताए हुए विधियों में ये अधिकांशतः मुख्य योग होते हैं। इनके सहायक योगों को भी कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र या अंक शास्त्र में अध्ययन कर पूर्ण विवरण से या तसल्ली से ही बताया जा सकता है। इन पांचों विद्याओं के द्वारा आप संतति होगी या नहीं होगी, या संतति का स्तर क्या होगा, और संतति के बारे में आप अधिकांश से अधिकांश जान सकते हैं। धन्यवाद।